କ'ଣ ଆପଣ ITI ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏଇ ଜବ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ର ମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତ PDF କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିବାଠୁ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ITI ଟ୍ରେନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟ୍ରେନି और ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍, ମେକାନିକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଅପରେଟର, ମେକାନିକାଲ ଫିଟର ୱେଲ୍ଡର और आउ एपट अच्छे होल्डर अच्छी और स्टोर कीपर अच्छी ये किसी पोस्ट आसी। तो यार एप्लिकेशन ये देखिए एप्लिकेशन पेमेंट फी रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हम 12/11/2025 माने नवेम्बर 12 तारिख रू आपणकर ये फॉर्म पका स्टार्ट हम। तो ये पुणी यार फॉर्म फीस केते रहिबो? यार फॉर्म फीस 500 टंका रहिबो, जहाँकि नॉन रिफंडेबल। किसी एथिरे आपनको कंपनी रिटर्न दबो नहीं। तो यही हम। तो यार लास्ट डेट केबे रही? यार लास्ट डेट रही 11/12/2025। या भितर आपको सब आपको फॉर्म फिलअप कंप्लीट करने पड़ो। एवं यार एग्जाम केमती हो? यार एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो एवं MCQ वाला क्वेश्चन रहिबो। तो यहाँ कौन आप MCQ कंप्लीट करने आपड़ पाइबे। ए एग्जाम भी बहुत जल्दी हम, कहीं जनवरी फेब्रुआरी भितर आपंकर एग्जाम भी कंप्लीट ये करिवो। तापर कौ माने कौथिरे केते कौन पोस्ट अच्छी? तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनी माने ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन, तो UR 33टी पोस्ट अच्छी। वुमेन मानक 11टी पोस्ट अच्छी। SCBC 7टी पोस्ट अच्छी। वुमेन मानक 2टी पोस्ट अच्छी। SC 6टी पोस्ट, वुमेन मानक 2टी। ST 17टी पोस्ट, वुमेन मानक 6टी। तापर PW एक्स सर्विसमैन जो अलग पोस्ट अच्छी। तो मेकानिकाल भी सेमती अच्छी। तो सब तो जनइले भिडियोटी भारी बड़ हो, तो सब जनवा मो क्षेत्र में संभव नुहे। तो आपण मानक देखी दूँ, आप स्क्रीनशॉट मानि पारती कि डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर डायरेक्ट PDF भी डाउनलोड कर पारती। तो आगक जो आउ कौन अच्छी? तो पेमेंट केते कौन रहिबो? तो पेमेंट देखि पारथिबे स्टाइपेंड अवेलेबल पर मंथ 22,700 लेखा वर्ष आपको से आपन काम शिखिबो। काम शिखिया बेले आपको 22,700 टंका जाए सैलरी दबो। तापर आपनकर 25,000 रु 81,000 मध्य रहिबो। प्राय बेसिक सैलरी 25,500 रहिबो, 25,500 रु अधिका रहिबो। तो ये कौन प्राइवेट जॉब नुहे, माने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रे भल सैलरी अच्छी, भल जॉब अच्छी। तो आप या फेस करंतु। तो ये देखिए ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग पीरियड सर्विस स्टाइपेंड मेडिकली फिक्स रेट 200 पर मंथ एडिशनल अमाउंट। तो ये आपको किसी पे करने पड़ो। तापर ये सब सरला एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपको क्वालिफिकेशन कौन दरकार? तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन, तो एमाने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड रे माने ITI सर्टिफिकेट पाइथा दरकार। कैंडिडेट प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड माने आपनकर जेकोसी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट थिबा दरकार। मेकानिकल भी सेमती, फिटर सेमती सर्टिफिकेट ITI सर्टिफिकेट थिबा दरकार एवं एक्सपीरियंस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट थिबा दरकार। तो यही किसी सिस्टम रही। होल्डर भी सेमती, कैन ऑपरेटर भी से रही। कैन ऑपरेटर 10th पास होता दरकार। ता सहित वर्कमैनसी नोटराइज एंड 5 वर्ष एक्सपीरियंस थी दरकार। तो ये किसी रही। आप मानते पढ़ी पारे, आप जानीपारे ठीक अच्छे। तो सब जनवा मो क्षेत्र संभव नुहे ना। एज प्रायत 18 वर्ष रु 32 वर्ष जाए एज अच्छी। यार एज्र रिलैक्सेशन अच्छी। तो एज रिलैक्सेशन आपण हिसाब से नहीं पारे। तो एज रिलैक्सेशन 15 अप टू 15 वर्ष पर्यंत एज रिलैक्सेशन अच्छी। रिलैक्सेशन विषय ये देखिए स्क्रीनशॉट मारी पढ़ी पारे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट PDF देखिपारे। ये सब उपरको जो आउ कि देखा एवं सिलेक्शन प्रोसेस केमती कौन रही। 120टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पड़ो। डिवाइड बाय 40 जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग माने जनरल क्वेश्चन किसी रहिबो। इंग्लिश रे जनरल अवेयरनेस रो किसी क्वेश्चन रहिबो। तो ये प्राय क्वेश्चन सब साधारण नेगेटिव मार्क मध्य होची। 0 पॉइंट माने 4टा आपनकर भूल है गोटे मार्क कटिबो। तो माइनस मार्किंग अच्छी। 2 घंटा टाइम रहिबो। या भितर एग्जाम करने कैंडिडेट क्वालिफाई रिटन टेस्ट CBT शॉर्टलिस्ट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो आपको वेरिफिकेशन हम माने आप CBT जदि आम शॉर्टलिस्ट आसवे ताने आप भुवनेश्वर आप सब ठीक ठाक हम। अपॉइंटमेंट इश्यू ओन भी बेसिक मेरिट लिस्ट लिस्ट आपंकर सिलेक्शन हम। सेंटर ऑफ एग्जाम CBT एग्जाम कौटी हम? ये भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, ब्रह्मपुर, बालेश्वर, ढेंकानाल, अनुगुल, जयपुर
ତ ଏଇସବୁ ଜାଗା ରହିଛି, ହାଉଡ଼ା ଫାଉଡ଼ା ସବୁ ଏସବୁ ଜାଗା ରହିଛି ଆଉ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ତ ଏଇଠି 500 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇଠି 500 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ପେ କଲେ ଆପଣ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିପାରିବ, ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, ତ ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ତା'ର ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ତ ତାକୁ କମ୍ପଲସରି କରିଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ ଯେମିତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ତ ତା'ର ଡାଇମେନସନ୍ କିଛି ରହିଛି। ଫଟୋରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ 100ରୁ 200 KB ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ତାପରେ 3.5 × 4.5 ଡାଇମେନସନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ 80ରୁ 50 KB ଏବଂ 3.5 cmରୁ 1.5 cm ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିବ, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ITI ମାର୍କସିଟ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇୟର୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାନେ ଯେମିତି ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଦରକାର ନହେଲେ ନାହିଁ। ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଫ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ଯଦି ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଜଣନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି, ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମଣ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଏମାନେ ଫୁଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ। ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ www.hpcltd.comରେ ଆପଣ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଇଏ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଂ ପୁଣି ଜଣାଇ ଦେଉଛି, 12 ନଭେମ୍ବରରେ ୟାର ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ 11/12/2025 ମାନେ 11 ଡିସେମ୍ବରରେ ୟାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ହେବ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛ ଆପ୍ଲାଏ କର।